दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी हुआ संघर्ष अब उम्मीद से लंबा खिंच रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिस कारण से रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन भी ताइवान पर कब्जा करने के लिए टकटकी लगाए बैठा है। और यदि बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान में सरकार बदलना तो मौसम परिवर्तन के समान ही सामान्य घटना बन चुकी है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जो कई तरह के तिकड़म भिड़ाकर कुर्सी तक पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी कट्टरपंथी बहुत पसंद करते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन कट्टरपंथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है, जिस कारण आने वाले भविष्य में माहौल बिगड़ने की और भी ज्यादा संभावना है। शायद रूस और यूक्रेन के वर्तमान संघर्ष की ही भांति हमें और भी कई देशों के मध्य इसी तरह की खींचातानी देखने को मिले। इन सभी संभावनाओं से मिलकर जो सबसे बुरी संभावना बनती है वो है तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु हमले की। वस्तुतः परमाणु युद्ध से भयंकर और विध्वंसकारी कोई मंजर हो ही नहीं सकता, किंतु क्या परमाणु युद्ध के हालात में भी जान बच पाना संभव हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? ये जानने के लिए आज के वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, आज रूस के पास 6000 से अधिक परमाणु बम हैं, जिनमें से 4477 परमाणु बम युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। वहीं अमेरिका के पास भी 5500 परमाणु बम हैं। रूस ने परमाणु युद्ध के लिए अलग से सेना की एक टुकड़ी तैनात की हुई है, जो परमाणु हमले के समय हर स्थिति और हर माहौल में युद्ध लड़ सकती है। अभी तक इतिहास में केवल 2 बार परमाणु बमों द्वारा हमला किया गया है। सबसे पहला बम अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। इस हमले से हिरोशिमा में 70,000 के करीब व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी फैटमैन नामक परमाणु बम गिरा दिया, जिसकी चपेट में आकर 39,000 लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर इन दोनों धमाकों में 1,09,000 व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। वहीं आज की तुलना में ये बम तकनीकी रूप से बेहद ही कमजोर थे। वर्तमान में मानव की बढ़ती तरक्की के साथ साथ परमाणु बम की मारक क्षमता भी 10,000 गुना तक बढ़ चुकी है। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध सेनाओं के बीच में होता है, किंतु परमाणु बम इतने विध्वंसकारी होते हैं कि इनका हमला सिर्फ सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहता। ये बम सीधे सीधे किसी देश के सामान्य नागरिकों को मारने और देश के संगठन एवं ढांचे को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए जब भी एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करता है तो हमलावर देश हमला किए जाने वाले देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले और संपन्न शहर या नगर को ही चुनता है, ताकि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। यानी यदि भारत पर कभी परमाणु हमला होता है तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर सबसे बड़े लक्ष्य माने जा सकते हैं। जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो इसके विस्फोट में गुणात्मक वृद्धि होती है, यानी इस विस्फोट में एक से अधिक धमाके सुनाई दे सकते हैं। पहला धमाका अपेक्षाकृत धीमा होता है, किंतु इस धमाके को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। धमाके से निकली चमक इतनी तेज होगी कि 20 किलोमीटर दूर खड़ा आदमी भी यदि इस चमक को देख ले तो तुरंत अंधा हो जाएगा। भयंकर आग का गोला मशरूम की तरह गजब की तेजी लिए हुए ऊपर की ओर उठता है। इस मशरूम की गति इतनी तेज होती है कि हवा को भी दूर हटने का मौका नहीं मिलता और एक और भयंकर तेज विस्फोट हो जाता है। इस दूसरे विस्फोट की गूंज हजारों किलोमीटर यहाँ तक कि दूसरे देशों तक सुनाई दे जाती है। विस्फोट के कारण कई किलोमीटर दूर की हवा भी तेजी से गर्म होकर आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। इस गर्म हवा के प्रभाव में आई इमारतें सूखे पत्तों की तरह जलने लगेंगी। धमाके से इतनी अधिक गर्मी निकलती है कि लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी, यहाँ तक कि लोहा और अन्य धातुएं भी पिघल जाती हैं। पूरा का पूरा शहर ही आग की लपटों का शिकार हो जाएगा और शहर में मौजूद गैस पाइपलाइन या पेट्रोल पंप इत्यादि सबके सब धमाकों के साथ आग पकड़ लेंगे। परमाणु बम धमाके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनती है, जो सभी प्रकार के ऊंचे खंभों या मोबाइल टावर को किसी टहनी की ही भांति मोड़ सकती है। धमाके से निकली शॉक वेव करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिए आगे बढ़ती है। ये शॉक वेव अपने रास्ते में आए सभी पेड़ों, इमारतों या गाड़ियों आदि को कुचलकर तबाह कर देगी। तेज गति से निकली शॉक वेव 15 से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। यानी इस बड़े इलाके में रहने वाले इंसानों का जीवित बच पाना तो नामुमकिन के ही समान है। इसलिए सबसे
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यदि आप किसी दिल्ली या मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं और यदि कभी विश्व युद्ध हो जिसमें परमाणु बम हमले की संभावना बनती दिखे तो आप तुरंत अपने महानगर को छोड़कर किसी ऐसे रिश्तेदार या मित्र के घर रहने चले जाएं जो दूर दराज के किसी छोटे गांव में रहता हो। दोस्तों, यदि आपके पास इतना समय ना बचा हो कि आप किसी दूर दराज के गांव में पहुंच सके और हालात परमाणु बम हमले के बनते जा रहे हों तो खुद को बचाने के लिए आपको किसी भूमिगत स्थान की आवश्यकता होगी। परमाणु बम से बचने के लिए दुनिया भर में विशेष एवं मजबूत बंकर बनाए गए हैं, किंतु उन बंकरों में सामान्य नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वो बंकर सिर्फ नेताओं और अन्य वीआईपी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए किसी आम इंसान के लिए जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जा सकता है वो है अंडरग्राउंड मेट्रो रेल लाइन। महानगरों में कई स्थानों पर अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत मेट्रो लाइन बेहद ही गहरी बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में कई स्थानों पर मेट्रो 100 फीट से भी अधिक गहराई पर दौड़ रही है। ऐसी भूमिगत मेट्रो लाइन प्राण बचाने का सर्वोत्तम स्थान माना जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक गणना के अनुसार 10 फीट से अधिक गहराई का बंकर भी आपको परमाणु हमले से बचा सकता है। हालांकि भले ही ये भूमिगत मेट्रो लाइन आपको धमाके से बचा ले, किंतु इनमें भी रेडिएशन का खतरा बना रहेगा। रेडिएशन हवा में तैरने वाली एक ऊर्जा होती है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर देगी। इसलिए आपको कुछ दिनों तक मेट्रो स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों को भी अच्छी तरह से बंद करना होगा, जिस वजह से इन भूमिगत स्थानों में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। यानी आपको अपने साथ इन सुरंगों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखने होंगे ताकि आप सांस ले सकें। आपके छुपने के स्थान से बाहर कितना रेडिएशन फैला हुआ है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु परमाणु ऊर्जा के जानकारों के अनुसार परमाणु बम विस्फोट के करीब 10 से 15 दिनों के बाद रेडियो एक्टिव रेडिएशन कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको कम से कम 15 दिनों तक इसी स्थान पर छुपकर रहना होगा। ऐसे में आपको अपने लिए पर्याप्त मात्रा में डब्बाबंद खाने और पानी की आवश्यकता होगी। पानी और खाने की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपके साथ कितने व्यक्ति और छुपे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कई सारे भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर खाने और पीने की चीज़ों की छोटी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ से आप अपने लिए पानी और चॉकलेट आदि के रूप में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। चॉकलेट जैसे भोज्य पदार्थ महीनों तक खराब नहीं होते और ये ऊर्जा का अच्छा साधन भी है। यदि संभव हो तो छुपने से पहले आपको अपने साथ बुखार उतारने वाली और दर्द से राहत पाने वाली कुछ सामान्य दवाइयाँ भी रख लेनी चाहिए। परमाणु विस्फोट के बाद उठी धूल से आसमान ढक जाता है, जिससे कई दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बेहद ही तेजी से नीचे गिरता है। इसलिए इस ठंड से बचने के लिए आपके पास गर्म कपड़े भी होने चाहिए। परमाणु हमले के बाद बिजली की आपूर्ति भी रुक जाएगी, इसलिए आपको अपने स्थान पर्याप्त मात्रा में टॉर्च आदि भी रख लेनी चाहिए। बाहर की घटनाओं से अवगत रहने के लिए एक रेडियो भी आपके साथ हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, यदि आप 15 दिनों तक अपनी जान बचाने में सफल रहते हैं तो समझो आपके प्राण बच गए। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद बाहर फैला रेडिएशन कम हो चुका होगा, इसलिए अब आप खुद की आवश्यकता का सामान जुटाने बाहर निकल सकते हैं। किंतु अभी भी रेडिएशन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, इसलिए आपको अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर ही बाहर निकलना चाहिए और अपना अधिकतर समय भूमिगत स्टेशन पर ही घूमते हुए बिताना चाहिए। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद बाहर फैला रेडिएशन समाप्त हो चुका होगा, यानी अब आप वापस अपने घर लौट कर आ सकते हैं। किंतु बाहर का नज़ारा आपकी सोच से भी अधिक भयंकर होगा। अपना घर तो छोड़िए, आप अपने शहर तक को नहीं पहचान पाएंगे। सभी घर, सभी बिल्डिंगें, सभी मंदिर एवं मस्जिदें मटियामेट हो चुके होंगे। जिस देश, जिस शहर को बनाने में हजारों वर्ष लगे थे, जो शहर खूबसूरती और कई तरह की संस्कृतियों का गवाह हुआ करता था, वो सब खूबसूरती और संस्कृति एक पल में ही खाक में मिल चुके होंगे। वस्तुतः युद्ध हमेशा ही मानवता का विनाश कर देने वाला होता है, और सिर्फ मानवता ही नहीं, इंसानों द्वारा लड़े गए युद्ध पर्यावरण एवं जलवायु सहित सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए भी विनाशकारी होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।